बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस की इम्पोर्टेंस, माइटोसिस के फ़ायदे भी और माइटोसिस के नुकसान भी। तो हम जो है वो बात स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस से। माइटोसिस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या फायदे देती है, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो माइटोसिस के थ्रू परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता। जैसा जेनेटिक मेकअप पेरेंट सेल के पास होता है वैसा ही जेनेटिक मेकअप डॉटर सेल्स के पास भी होता है। तो क्योंकि इनके पास कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं है, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। ये वाला जो प्रोसेस होता है ना स्टूडेंट्स, ये मियोसिस में होता है, ये माइटोसिस में नहीं होता। माइटोसिस में हमने चेंजेस नहीं लेके आने होते, चेंजेस लाने होते हैं हमने नेक्स्ट जनरेशन में, कि हमने जो स्पीशीज ने अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करनी है उसके अंदर वेरिएशंस आए, उसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस आए ताकि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेस्ट से बेस्ट टेस्ट पैदा हों। लेकिन माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होकर जब अगले सेल्स बनाता है, अगर हम सोमैटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, बॉडी के सेल्स की, तो जो सेल डिवाइड होता है वही वाले अगले सेल्स बनते हैं। मसल सेल डिवाइड हुआ है तो मसल सेल्स ही बनेंगे। जेनेटिक वेरिएशन आ गई तो फिर वो मसल सेल्स तो नहीं बनेंगे, फिर तो वो कोई और फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। स्किन के सेल्स डिवाइड होते हैं तो स्किन सेल्स बनते हैं, हार्ट के सेल्स डिवाइड होते हैं तो हार्ट के सेल्स बनते हैं। यानी कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन्स में कोई भी चेंज नहीं आता, तो कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं है, क्रॉसिंग ओवर नहीं है, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिमेन्स अनचेंज, जेनेटिक मेकअप भी चेंज नहीं हुआ। जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन मतलब फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल, हर पेरेंट सेल और डॉटर सेल में कोई भी चेंज नहीं होता, वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम टू सेम एक जैसे होते हैं। जो फंक्शंस पहले सेल परफॉर्म कर रहा था वही डिवीजन के बाद भी नए सेल्स परफॉर्म करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज सम ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स, अगर पौधों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी हो तो वो माइटोसिस से करते हैं, अगर एनिमल्स ने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी हो तो वो भी माइटोसिस से करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जैसा कि अमीबा। अमीबा जो है ना वो भी एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, इसने जब एक से दो होना होता है तो ये माइटोसिस करते हैं और एक से दो हो जाते हैं। और प्लांट्स के पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जैसा कि कोई आपने जो है वो कटिंग्स और ग्राफ्टिंग्स के प्रोसेसेस जो है ना वो पढ़े होंगे स्टूडेंट्स। कटिंग्स में क्या किया जाता है, दरख्त से या पौधे से बड के नीचे से शाख काट के उसको जमीन में लगा दिया जाता है, तो वो माइटोसिस करती जाती है और एक नए प्लांट में जो है ना वो तब्दील हो जाती है। देखिए एक पेरेंट इन्वॉल्व है, हमने एग की बात नहीं की, हमने स्पर्म की बात नहीं की। जिस रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल, एग, स्पर्म या दो डिफरेंट स्ट्रेन्स की बात की जाए, उनमें जेनेटिक चेंजेस हों, तो उसे कहा जाता है मियोसिस, उसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, माइटोसिस से, क्योंकि माइटोसिस में एक जैसे ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं जी। सो नेक्स्ट पॉइंट है रीजेनरेशन। जो ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी पार्ट्स दोबारा बना सकते हैं, जैसा कि लिजर्ड अपनी टेल दोबारा बना लेती है, स्टारफिश अपनी आर्म्स दोबारा बना लेते हैं, इसी तरह हीलिंग ऑफ वुंड्स, जैसे हमें चोट लगती है, जख्म हो जाते हैं, वो भर जाते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल, पुराने सेल्स की जगह पे नए सेल आ जाते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स की जिंदगी 120 डेज की है, जो जो रेड ब्लड सेल अपनी 120 डेज की लाइफ कंप्लीट कर लेता है उसकी जगह पर नए रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये स्किन सेल्स अगर उतर जाते हैं इनकी जगह पे नए स्किन सेल्स आ जाते हैं। ऑल आर गिफ्ट्स ऑफ माइटोसिस, ये सब किस प्रोसेस की वजह से है, माइटोसिस की वजह से है। नेक्स्ट पॉइंट में है जी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसे कहते हैं, कॉन्टिन्यूस चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, जो एक जाइगोट से लेके एक फर्टिलाइज्ड एग से लेके पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के दरमियान में जितनी भी चेंजेस आती हैं वो डेवलपमेंट है।
तो जाइगोट क्या है स्टूडेंट्स, एक सिंगल सेल है, ठीक है, और वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। वो जाइगोट माइटोसिस करते करते पहले जो है ना वो ब्लास्टोमेर्स का एक बॉल बनाता है जिसे मोरूला कहते हैं, फिर वो मोरूला जो है वो ब्लास्टूला बन जाता है, वो भी सेल्स हैं, फिर वो गैस्ट्रूला बन जाता है। कॉन्टिन्यूस माइटोसिस हो रही होती है, और फिर जब वो ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाता है, पैदा होने से लेके उसके बड़े होने तक, मेच्योर होने तक, उसमें जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, जो ग्रोथ हो रही है, वो भी क्या है, माइटोसिस। ग्रोथ इज अ सेल डिवीजन, ग्रोथ इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो जब सेल्स इंक्रीज होंगे तो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अपना साइज इंक्रीज करेगा। तो ये भी किसके थ्रू है, माइटोसिस के थ्रू है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स अपॉन कंट्रोल्ड माइटोसिस। लेकिन माइटोसिस जो है ना हमेशा कंट्रोल्ड होती है हमारी बॉडी में। कंट्रोल्ड माइटोसिस का मतलब है कि जितने सेल्स की रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतने सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लग जाए देन दैट विल बी द डिफेक्ट, तो फिर वो एक खराबी होगी बॉडी के अंदर, दैट विल लीड्स टू कैंसर, जो कैंसर कॉज करेगी। देखिए डेफिनेशन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। इसलिए हमारी बॉडी में माइटोसिस जो है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है जी टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। बड़े कॉमन मेथड्स हैं। टिश्यू कल्चर जो है ना वो प्लांट्स की आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, और क्लोनिंग जो है वो एनिमल्स की आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है बाय प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड माइटोसिस। सो स्टूडेंट्स ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये माइटोसिस की अहमियत के हैं कि माइटोसिस जो है वो किस तरह रोल प्ले कर रही है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में या ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए एसेक्सुअली। जी अब हम बात करने लगे हैं डिफेक्ट्स की। अब हम बात करने लगे हैं माइटोसिस के अंदर आने वाली म्यूटेशंस की, कि ऐसा क्या चेंज आ जाता है जो बॉडी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करना शुरू कर देती है। अगर तो माइटोसिस कंट्रोल्ड वे में होती रहे तो फिर वो बेनिफिशियल है, लेकिन अगर माइटोसिस अनकंट्रोलेबली होना शुरू हो जाएगी तो सेल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इतने ज्यादा सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे कि हमारी बॉडी को उनकी डिमांड ही नहीं, हमारी बॉडी की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इतने सारे सेल्स नहीं चाहिए। तो वो सेल्स फिर क्या करते हैं, अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते रहते हैं और एक ही जगह पर इकट्ठे होने लग जाते हैं। देन दैट कैन फॉर्म ट्यूमर्स, फिर वहां पे जो है ना वो ट्यूमर बन जाता है बॉडी के उस हिस्से में। सो कैंसर इज डिफाइंड एज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, व्हेन सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल, जब सेल नए सेल प्रोड्यूस करते हैं विच कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट इन अनकंट्रोल्ड फैशन, और वो प्रोलिफरेट मतलब बढ़ना शुरू हो जाते हैं अनकंट्रोलेबली, कंट्रोल में नहीं है, एन अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स, तो फिर एक ऐसा क्लोन बन जाता है सेल्स का जिसकी हमें जरूरत नहीं है, कॉल्ड ट्यूमर। उसे हम कहते हैं जी ट्यूमर बन गया बॉडी में, विच कैन एक्सपैंड इनडेफिनेटली, फिर वो आपकी बॉडी में किसी भी तरह फैल सकता है। हो सकता है कि वो ट्यूमर एक ही जगह पर रहे, जल्दी पता चल जाए उसका, जल्दी डायग्नोज हो जाए, वो फैलने वाला ना हो। तो अगर कैंसर या ट्यूमर अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ही रहता है, वो बॉडी में फैलता नहीं है, तो उसे बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है। और अगर वो प्रोलिफरेट होके फैलकर बॉडी के एक हिस्से से दूसरे और बहुत सारे हिस्सों में चला जाए तो उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। बिनाइन ट्यूमर की डेफिनेशन है, सम ट्यूमर्स आर ऑफ स्मॉल साइज, कुछ ट्यूमर्स छोटे साइज के होते हैं, एंड लोकलाइज्ड और लोकल होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, नॉट ट्रांसफर टू अदर पार्ट्स, बॉडी के दूसरे हिस्सों में नहीं जाते, कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर्स, उन्हें बिनाइन ट्यूमर्स कहा जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कौन से हैं, द सेल्स ऑफ दिस ट्यूमर और कैंसर डिवाइड मोर रैपिडली, ये ज्यादा तेजी से डिवाइड होने वाले हैं, इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज, अपने इर्द गिर्द के टिश्यूज में धंस जाते हैं, इन्वेड होना मतलब घुस जाना, धंस जाना, गेट इनटू द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, और फिर जो है ना वो कैंसर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये कैंसर की लास्ट स्टेज होती है जब कैंसर जो है ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम तक चला जाता है।
फिर तो वो बॉडी के हर हिस्से में जाके ग्रो करना शुरू कर देगा, फिर उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। एंड सेट अप द एरियाज ऑफ प्रोलिफरेशन, और फिर वो बॉडी में जगह जगह पर एरिया सेट कर लेता है कि मैं यहाँ पर भी प्रोलिफरेट करूंगा, फैलना शुरू कर दूंगा, यहाँ पे भी फैलना शुरू कर दूंगा। तो वो तकरीबन जो है ना वो लास्ट स्टेज हो जाती है कैंसर की। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलने वाले, और बिनाइन ट्यूमर लोकल ट्यूमर जो एक जगह पर रहते हैं। कैंसर के फैलने का जो प्रोसेस है ना उसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर सेल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। जब कैंसर एक जगह से फैल के दूसरे सेकेंडरी एरियाज में चला जाए और वहां पर भी अपनी ग्रोथ करना शुरू कर दे, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस, द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। सिंपल वर्ड्स में कैंसर का फैलने का अमल जो है ना वो मेटास्टेसिस कहलाता है। फैलने वाला कैंसर मैलिग्नेंट होता है और कैंसर फैलने का प्रोसेस जो है वो मेटास्टेसिस कहलाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स, आपने ये जो है ना डेफिनेशन शॉर्ट के लिए याद कर लेनी है। शॉर्ट के लिए याद करेंगे तो टॉपिक जो है वो लॉन्ग के लिए खुद ही प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल से कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं, कैसे पता चलता है कि ये नॉर्मल सेल्स हैं और ये कैंसर सेल्स हैं। क्योंकि ना कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स आम ऐसे देख के जो है ना वो इजीली पता नहीं चलता कि ये कैंसरस हो चुका हुआ सेल, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी हैं जिनसे हम कैंसर सेल को नॉर्मल सेल से डिस्टिंग्विश करवा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कैंसर सेल्स जो होते हैं वो लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब वो कोई खास फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे होते, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो डिवीजन पे है, क्योंकि वो तो अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते, वो कोई खास फंक्शन परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आते। जैसे आपकी बॉडी में मसल सेल्स का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन करना, ग्लैंडुलर सेल्स का फंक्शन है सिक्रीशंस करना, इसी तरह हर सेल का एक अपना फंक्शन है, हर सेल डिफरेंशिएटेड है, लेकिन कैंसर सेल्स आर लेस डिफरेंशिएटेड। कैंसर सेल्स आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, ये आपको तेजी से डिवाइड होते नजर आएंगे। हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, कैंसर सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, ये देखेंगे नॉर्मल सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये आम सेल है, ये तब डिवाइड करेगा जब इसे ऑर्डर आएगा। लेकिन कैंसर सेल का हमेशा जो न्यूक्लियस है ना वो बड़ा क्यों नजर आता है, क्योंकि उसमें ये सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे नजर आएंगे और इनमें से निकले हुए स्पिंडल फाइबर्स और इनके बीच में क्रोमोसोम्स की हर वक्त डिवीजन होती नजर आएगी। तो देखें जब न्यूक्लियस होता है तो इतना सा सेंट्रल हिस्सा होता है, और जब डिवीजन हो रही होती है तो देखें ये हिस्सा अब इतना फैला हुआ है, इसे कहते हैं हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। कैंसर सेल में न्यूक्लियस वाला हिस्सा हमेशा ज्यादा और साइटोप्लाज्म वाला कम नजर आता है, क्योंकि सेल हर वक्त डिवीजन में है, वो हर वक्त जो है ना वो अपने अंदर स्पिंडल फाइबर्स बना रहा है और डिवीजन चल रही है। नेक्स्ट है जी प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई भी हर वक्त इसमें प्रोमिनेंट नजर आते रहते हैं, बने रहते हैं, बने रहते हैं, बने रहते हैं, खत्म ही नहीं होते, क्योंकि माइटोसिस जो है वो ठीक से तो हो नहीं रही। अगर माइटोसिस ठीक से हो रही होती तो फिर जो है ना वो न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर होता हुआ नजर आता, क्योंकि माइटोसिस के दौरान न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर हो जाता है। पर यहाँ पर क्योंकि माइटोसिस नॉर्मल नहीं है, डिफेक्टेड है, तो यहाँ पर हमेशा न्यूक्लियोलाई नजर आते हैं। एंड मैनी माइटोसिस, और माइटोसिस भी बहुत सारी होती नजर आती हैं सेल्स में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पर नॉर्मल कैंसरस सेल्स को नॉर्मल सेल से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा जी व्हाट आर कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर की क्या वजूहात है? कैंसर की वजह ये होती है कि जीन्स में ना चेंज आ जाता है, कभी वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, कभी रेडिएशंस की वजह से हमारे सेल्स के अंदर माइटोसिस के जितने इवेंट्स हैं, जैसा कि इंटरफेज से फिर आगे G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर माइटोटिक फेज के फिर आगे दो फेजेस, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस के आगे 4 फेजेस, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ये जितने भी फेजेस हैं ना, इन सब को कंट्रोल करने के लिए जीन्स हैं। अगर उनमें से कोई भी जीन डिस्टर्ब हो जाती है देन दैट विल कॉज कैंसर। सो म्यूटेशंस इन सोमैटिक सेल, म्यूटेशन किसे कहते हैं? चेंजेस इन जीन्स।
सोमैटिक सेल्स के अंदर कोई म्यूटेशंस हो जाती हैं तो वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, या फिर 3 to as many as 20 म्यूटेशन, 3 से लेके 20 तक जीन्स जो है ना वो भी खराब हो सकती हैं इन जीन्स दैट कंट्रोल सेल डिवीजन। वो वाली जीन्स जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करती हैं, अगर वो जीन्स खराब हो जाए तो भी कैंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, बेसिक चेंजेस इन कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स के अंदर कौन सी बुनियादी तब्दीलियां नजर आती हैं और वो बॉडी में फैलना शुरू हो जाते हैं? सो नंबर 1, मेटास्टैटिक सेल्स। मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। तो जो फैलने वाले कैंसर सेल्स हैं, ब्रेक देयर कॉन्टेक्ट्स विद अदर सेल, वो दूसरे एनिमल सेल्स जो होते हैं ना उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं एक दूसरे के साथ, वो जुड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने जुड़ के टिश्यू बनाना होता है और फिर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो इनके ना सेल्स के कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम बेसल लैमिना कहते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये एक दूसरे को छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। लेकिन मेटास्टैटिक सेल्स जो है ना वो ये ब्रेक कर देते हैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को तोड़ देते हैं और प्रोलिफरेट करके इधर उधर चले जाते हैं और वहां जाके फिर जो है ना वो डिवीजन करना शुरू कर देते हैं और ट्यूमर्स बनाते हैं। एक जगह पे ट्यूमर होता है वो 10 और जगहों पे बन जाता है। और दूसरा चेंज जो कि कैंसर सेल्स में नजर आता है वो ये है, दे प्रोलिफरेट अनलिमिटेडली। ये बिल्कुल अनकंट्रोल्ड फैशन में अनलिमिटेडली ग्रो करते हैं विदाउट कंसीडरिंग चेक्स और प्रोग्राम्स ऑफ बॉडी। ये नहीं देखते कि कहां पर स्टॉप हो जाना है, कितनी डिवीजन्स का मैसेज आया था, क्योंकि जीन्स खराब हो गई हुई है स्टूडेंट्स। जब जीन खराब हो जाएगी तो फिर मैसेज भी खराब आएगा। तो इनको पता नहीं चलता कि बॉडी की क्या प्रोग्रामिंग है, कितनी डिवीजन्स के बाद हमने स्टॉप हो जाना है। दैट्स वाई वो फिर अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते रहते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।